मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सबके सामने भावी तीर्थंकर रावण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। आज से 7129 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम हुए थे। उन्हीं के समय में दशानन रावण हुए थे। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति, वास्तुकला के मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं के जानकार थे। जैन धर्म में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 63 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन शास्त्रों के अनुसार आगामी 24वीं में तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में रावण मान्य होंगे। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थानों पर रावण की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण में तो मिलता ही है, साथ ही पद्म पुराण, कूर्म पुराण, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में भी काफ़ी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ बहुत से जैन ग्रंथों में भी रावण के बारे में लिखा गया है। रामचंद्र के विरोधी और शत्रु होने के बावजूद भी रावण सिर्फ बुरे नहीं थे। वह बुरे बने तो भगवान श्री राम की इच्छा से, होई वही जो राम रचि राखा। आपकी एक गलती सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नज़रों में भी नीचे गिर जाते हैं। शिव के परम भक्त यम और सूर्य को भी अपने प्रताप से विवश कर देने वाले प्रकांड पंडित, सभी जातियों को समान मानते हुए रक्ष समाज की स्थापना करने वाले रावण आज बुराई के प्रतीक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था और उन्हें 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इन 2 वर्षों की अवधि में उन्होंने माता सीता को छुआ तक नहीं। रावण की सर्वप्रथम अच्छाई यह थी कि उनको राजनीति का बहुत ज्ञान था। जब वह मृत्यु शैया पर थे तब राम ने उनसे शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण को उनके पास भेजा। लक्ष्मण जी उनके सिर की ओर बैठ गए। तब रावण ने कहा, अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो सिर की ओर नहीं, हमेशा उसके पैरों की ओर बैठना चाहिए। ये मेरी पहली सीख है। रावण ने लक्ष्मण को राजनीति के कई गूढ़ रहस्य सिखाए। रावण शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसके अलावा बहुत से तंत्र ग्रंथों की भी रचना की। ये भी कहा जाता है कि लाल किताब भी रावण संहिता का ही एक अंश है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में उल्लेख मिलता है, परंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा वयम रक्षाम नामक उपन्यास में रावण की काफ़ी जानकारी है। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर उपन्यास भी पठनीय है। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। रावण के शासन काल में जनता सुखी और समृद्ध थी। रावण अपने युग के प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। इंद्रजाल जैसी अर्थभेद मूलक विद्या भी रावण का ही एक अनुसंधान था। सुशेर जैसे वैद्य रावण के समय में ही हुए, जिन्होंने जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी देश विदेश से उसके स्थान और गुण धर्म के अनुसार दी। सुशेर ही वह वैद्य थे जिन्होंने लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था होने पर रावण के कहने से उनकी जान बचाई थी। और अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। रावण बनना भी कहाँ आसान था, रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी। पर सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। ये रावण की मर्यादा थी। ये रावण की मर्यादा थी।